आज की कहानी है लालच। नहरपुरा गांव में रोहन और भूरा नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी और गहरी मित्रता थी। जहां एक तरफ रोहन बुरे ही ईमानदार और सीधे रास्ते चलने वाला इंसान था, वहीं उसका दोस्त भूरा पूरी तरह लालची था। दोस्त होने के नाते रोहन ने उसे बहुत समझाता था लालची ना करने को, पर भूरे पर तो जैसे हर वक्त लालच का भूत सवार रहता था। रोहन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन भूरा कभी रोहन की बात नहीं मानता था। एक बार खेत में काम करते हुए भूरे के 90 रुपए कहीं खो गए। भूरे ने 3 घंटे अपने पैसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो अब सब ही रहा। पूरे को उससे 90 रुपए नहीं मिले। वह बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान हुआ और अपना दुख हल्का करने के लिए, दुख बांटने के लिए अपने दोस्तों रोहन के घर गया। अपने मित्र को परेशान देखकर रोहन ने भूरे को समझाने की, खुश करने की और दिलासा देने की बहुत ही कोशिश की, बहुत से प्रयास किए। अंत में भूरा बुझ मन से वापिस घर को चल दिया। रोहन का छोटा बेटा स्कूल में वापस आया और उसने अपने पिताजी को 90 रुपए दिए और बताया कि ये खेत में 90 रुपए पड़े मिले। उसका स्कूल का रास्ता भूरे के खेत के बीच से होकर निकलता था, इसलिए भूरे के खेत को पार करने उसे स्कूल जाना पड़ता था। रोहन झट से खुश होकर भूरे के घर की ओर भागा। भूरे को पूरी बात बताई और उसे 90 रुपए लौटाए। ये सोचकर भूरा खुश हो गया, पर 90 रुपए वापिस हाथ में मिलने ही भूरे का लालच जाग उठा और भूरा बोला कि अरे भाई, मैं तो 100 रुपये खोए थे, ये तो केवल 90 रुपए है। मेरे बाकी के रुपये 10 रुपये कहाँ है? भूरे ने सोचा कि थोड़ा सा नाटक करूंगा तो 10 रुपये निकलवा लूंगा और वह पास पूरे 100 रुपये हो जाएंगे। रोहन ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरे बेटे को खेत में गुजरते हुए केवल 10 रुपये ही मिले थे। अगर उसे 100 रुपये मिले होते तो वो मुझे 100 रुपये ही देता और मैं तुम्हें भी तुम्हारे वही पैसे वैसे के वैसे ही लौटा देता। पर भूरे ने उसकी एक न सुनी। वह अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। भूरे का लालच इतना बढ़ गया कि वह पंचायत में चला गया और वहां उन्हें रोहन की और उसके बेटे की शिकायत कर दी कि वह इस लोडू उससे 10 रुपए खा लिए। पंचायत और पूरा गांव इकट्ठा हो गया और पंचायत रोहन और उसके बेटे से सवाल पूछने लगे। उस पर रोहन ने बोला कि अगर पैसे खाने ही होते, चोरी करनी ही होती तो वो 90 रुपये ही क्यों लौटाता? पूरे 100 रुपये ही ना रख लेता। पंचायत को बताया कि उसके बेटे को केवल 90 रुपये ही मिले थे, 100 नहीं, और जो उसने वो पैसे भूरे को लौटा दिए। भूरे के लालच के बारे में पूरा गांव जानता था। पंचायत के लिए समझने को मुश्किल बात नहीं थी कि ये बुराई होने को झूठ बोल रहा है, पर पंचायत की सबूतों के साथ अदालत फैसला सुनाया था। वह पंचायत ने मुखिया को एक उपाय, एक तरकीब सूझी और उसने की बाकी मुखियाओं के साथ कुछ देर बाद की और पंचायत ने अपना निर्माण सुनाया। पंचायत ने कहा कि जैसा कि पूरा का कहना है कि उसके 100 रुपये खोए हैं, 90 नहीं, और रोहन के बेटे को 90 रुपये मिले हैं, 100 नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 रुपये बुरे के नहीं है। बुरे के होते तो पूरे 100 ही होते। इसके बाद पंचायत ने कहा कि बुरे से 90 रुपये ले लिए जहाँ और उसके भी 90 रुपये खोए हैं और आकर उनके पैसे ले ले। और यह भी निष्कर्ष किया जाता है कि जिसे भी बुरे के 100 रुपये मिले वो बुरे को उसके पैसे वापस कर दे। पंचायत का ये फैसला सुनकर तो बुरे के होश भी उड़ गए।
वह एकदम से आकर रोने लगा और माफी मांगने लगा पंचायत से और अपने मित्र से, और उसके मान लिए उसके सामने कि वह झूठ बोल रहा था। वह बहुत माफी मांग कर कहने लगा कि उसके 90 रुपये वापिस दे जाए, पर वह अब पंचायत कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब बुरा कहता है कि तो क्या रोने के सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह एक बहुत बड़ा सबक सीख चुका था। पैसे खोए तो खोए, पर सारे गांव के सामने अपनी इज्जत भी खोई, भरोसा भी खोया और एक अच्छा दोस्त भी खोया। अब सबकी वजह से, केवल लालच की वजह से। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हम कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जहाँ लालच आता है वहाँ झूठ भी जन्म लेता है। ना तो हम किसी झूठ को बोलना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए, क्योंकि यह दोस्तों एक इंसान के बहुत ही बड़े दुश्मन है, जो कि इंसान को अंत में नुकसान पर परेशानी में डाल देते हैं, साथ ही इंसान का सुख चैन भी छीन लेता है। हम सभी को आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हम झूठ और लालच का सहारा कभी नहीं लेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।